हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने पीसीएस, यूपी पीसीएस और आरओ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से लेकर आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको पढ़िए और नोट डाउन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए विगत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। पहला है, अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें नीचे अनुसूचियां दी गई हैं, आपको सुमेलित करना है। जैसे दिया गया है, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, राज्य सूची, जनगणना, संघ सूची और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, द्वितीय अनुसूची और दल बदल विरोधी कानून, 10वीं अनुसूची। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर, आई होप आप लोग गेस कर लिए होंगे, इसका राइट आंसर है सी, यानी ये जो है राज्य में सभा में सीटों का अंश द्वितीय अनुसूची में नहीं है। फिर किस में है, ये भी जानना जरूरी है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है। कौन सी है? चौथी अनुसूची में है। और हर राज्य की जनसंख्या के आधार पर इसका बंटवारा किया जाता है। ये रहा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जाता है। तो कौन सा ऐसा अनुसूची है जिसमें जनजातीय अनुसूचियों के लिए प्रावधान है भूमि से संबंधित? तो 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची या 10वीं अनुसूची? कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची इसमें राइट आंसर है। 5वीं अनुसूची ऑप्शन ए, किसमें है? ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, भारत में संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं? ये इजी बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। अक्सर ये क्वेश्चन आता ही आता, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे आरओ हो या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हुए। तो इसमें भी आने की संभावना है। तो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? इसका ऑप्शन है 11, बी है 29 और सी है 22 और डी है 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अब इसको अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है वैसे, तो आ जाना चाहिए कि कौन से अनुसूची में है, कितने विषय हैं 11वीं अनुसूची में? 29 विषय हैं। अगर नहीं है तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि देखो 9 में 2 प्लस करेंगे कितना? 11। तो 11वां अनुच्छेद में 11 अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय। ऐसे ऑप्शन में आप देख लेना कि 2 को प्लस दोनों एक दूसरे में हो रहे तो कितने हो जाएंगे? ये 1 हो जाएंगे, 1 यानी 11 हो जाएंगे। और 11वीं अनुसूची पूछ रहा है तो 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये ट्रिक है, एक छोटा सा समझ लेना। अगला प्रश्न है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? राज्य से संबंधित प्रावधान इसमें पूछा है भाग 6 में, भाग 7 में, भाग 8 में, भाग 9 में। पंचायती राज से संबंधित किसमें है बताइए आप लोग, फिर इसको हम बताते हैं। पंचायती राज सबकी जुबान पे होगा। किस भाग से संबंधित इसमें देख लेना। अनुसूची नहीं पूछा है, भाग पूछा है। तो आपको वेरी केयरफुली होकर ये देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है भाग 9, ऑप्शन डी। कौन सा है? ऑप्शन डी। अब देख लेते हैं कि भारत संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित है। तो भाग 9 में है। यहाँ पे क्या दिया गया है? भाग दिया गया है। और अगर यही अनुसूची दे देता तो फिर क्या करते कि पंचायती राज किससे संबंधित है, पंचायत से विषय में किससे संबंधित है, तो हम क्या लगाएंगे? अनुसूची क्या लगाएंगे हम? 11। तो अगर अनुसूची पूछे तो ये आप ध्यान रखना 11 है, और अगर भाग पूछे तो भाग 9 है। नेक्स्ट देखते हैं, पंचायती राज विषय किस सूची में शामिल है? पंचायती राज, अब सूची पूछा है, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची, किसमें शामिल है? पंचायती राज किसमें शामिल है? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी पढ़ के देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात है पंचायती राज किससे संबंधित होगा? राज्य से संबंधित होगा। तो इसका ऑप्शन बी है, राज्य से संबंधित।
नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है 2019 का, यूपीपीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है ये। आईएएस में भी आया था ये क्वेश्चन प्रधानमंत्री वाला, कि कौन से प्रधानमंत्री से संबंधित थे उस समय जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो इसमें दिया है ऑप्शन मोरारजी देसाई, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है इंदिरा गांधी, डी है लाल बहादुर शास्त्री। इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं। इसका ऑप्शन है त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, उपरोक्त सभी। 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस में लागू होते हैं, तो उपरोक्त नागालैंड, त्रिपुरा। तो इसको समझ में आना चाहिए कि आपको जो 6ठी अनुसूची है जनजातीय जाति से संबंधित है, 5वीं अनुसूची दोनों, तो इसमें 4 राज्य आते हैं, इसके प्रावधान 4 राज्यों में होते हैं, जिसमें से इसमें ऑप्शन दिया गया है त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। वैसे असम, देखो वैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा तीनों शामिल है। तो इसको हम लोग एक ट्रिक लेते हैं, अमे मित्र, ऐसे कर देते हैं। एक ट्रिक इसमें है जिससे हमने याद किया है कि अगर हम एक वर्ड याद करेंगे अमे मित्र, तो इससे क्या होगा, चारों राज्यों के नाम याद हो गए। जो 6वीं अनुसूची के प्रावधान किससे संबंधित है, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा है, त्रिपुरा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में आपसे संबंधित है, तो त्रिपुरा में आप टिक लगाएंगे। और वैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा सबसे प्रावधान चारों में शामिल है। अमे मित्र एक ट्रिक हम दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, 371 का नागालैंड, 371 ख असम और 371 ग मेघालय और 371 घ आंध्र प्रदेश। तो इसमें से कौन सा संबंधित, कौन सा इसमें सुमेलित सही नहीं है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर इसका उत्तर आप लोग दीजिए, उसके बाद हम देते हैं। कौन सा संबंधित नहीं है, इसका ऑप्शन राइट सी। 371 घ मेघालय से संबंधित नहीं है, बाकी सारे संबंधित है। इसका आई होप आप लोग लगा लिए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कोहेल्लो के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है। ए है 7वीं, बी है 8वीं और सी है 9वीं और डी है 10वीं। तो 10वीं किससे संबंधित है, 9 संबंधित किससे संबंधित है, तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। किससे, ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची से संबंधित। अब समझ में आ कि कोहेल्लो केस होता क्या है। एक होता है कोहेल्लो केस जो 6वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है, वह स्वदेशी आदिवासियों के समूहों की सुरक्षा के विषय में बात करता है। लेकिन यहाँ पे कोहेल्लो पूछा गया है, क्या पूछा गया है, कोहेल्लो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 से संबंधित है। ये मामला केस 9वीं अनुसूची से जुड़ा है। 9वीं अनुसूची भारत में हुए भूमि सुधार से जुड़ी हुई है, तो ये 9वीं अनुसूची से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न एंड लास्ट देखते हैं कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया, 5वां, 52वां, 53वां या 54वां। तो इसको आप लोग गेस कीजिए, फिर इसका राइट आंसर हम बताते हैं। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है सी, ऑप्शन सी, 53वां संवैधानिक संशोधन मिजोरम राज्य के दर्जे से जुड़ा हुआ है। ये रहा आपका 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप इसको पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नोट डाउन कीजिए, यहाँ से प्रश्न फंसने की 101% संभावना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।